आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं छाया रावत। आज हम मीरा के पद का दूसरा पद्यांश समझेंगे। प्रस्तुत पद कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित है। इसमें उनकी अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में लोक लाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। पग याने पैर। मीरा जी कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, अर्थात मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हूँ कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं नाचने लगी हूँ। उनका मानना है कि अब मैंने खुले रूप में अपने प्रिय श्री कृष्ण की भक्ति की है। ये संसार सारा अब देख भी ले और सुन भी ले कि मैं श्री कृष्ण की स्वयं दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से मैं श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ और उनकी दासी बन गई हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण यानी ईश्वर, लेकिन यहाँ मीरा ने अपने श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया है क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अपने नारायण की दासी बन गई हूँ, आप ही हो गई साची, साची यानी सचमुच में, और मैं अपने नारायण की दासी बन गई हूँ, अपनी इच्छा से अपने नारायण की दासी बन गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाबरी यानी पागल। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा जो है वो एक राजघराने की महिला है और राजघराने की जो नारी होती हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और इस तरह से संतों के साथ बैठकर नाचना गाना नहीं चाहिए। वो उनके कुल की मर्यादा के विरुद्ध होता है। और मीरा ने ये सब किया, अपना सब कुछ त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर वो संतों के साथ नाचने गाने लगी, इसलिए लोग उन्हें पागल कहने लगे। न्यात, न्यात यानी होता है कुटुंब, कुटुंबी जन, और कुटुंब के लोग और उनकी सास उन्हें कुलनासी, कुलनासी यानी कुल का नाश करने वाली। और जो कुटुंब के लोग थे, उनकी जो सास थी, वो इन्हें कुल का नाश करने वाली कहने लगी। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा राजकुल की नारी थी और राजकुल ने उसकी इस दीवानगी पर विरोध किया। इसीलिए जब वो नहीं मानी तो राणा जी ने उन्हें मार डालने के लिए जहर या विष यानी जहर, विष का प्याला भेजा, इसलिए जिससे कि ये पी लें और इनकी मृत्यु हो जाए तो हमारे कुल की इज्जत बच जाए। इसलिए राणा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा और मीरा जी ये जानते हुए भी उस प्याले को हंसते हंसते पी गईं। श्री कृष्ण का नाम लेकर उस प्याले को भी पी गईं। हंसते हुए पीने से तात्पर्य है कि इस समाज की, इस संसार की जो यातनाएं थी उनको भी उन्होंने हंसते हंसते वो सह गईं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, नागर यानी चतुर, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, अविनाशी यानी जिसका नाश ना हो, अमर। मीराबाई के प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। मीरा का कहना है कि मेरे तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और वह मुझे सहज रूप से मिल जाते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से, मतलब बड़ी आसानी से, उनकी सुलभता से उन्हें
उनके दर्शन हो जाते हैं। और अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे तो रक्षक स्वयं श्री कृष्ण यानी अविनाशी श्री कृष्ण है, जिनका कोई नाश नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं इसमें भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों की ओर इंगित किया गया है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त की गई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आंखों के सामने सजीव उठता है। मीरा की अटूट निष्ठा बताई गई है। कृष्ण के अनुराग में मीरा ने नए नए नाम दिए हैं श्री कृष्ण के। अब हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में अनुप्रास की छटा देखेंगे। कहे कुलनासी प्रभु गिरधर नागर, इनमें अनुप्रास अलंकार है। संगीत लय और माधुर्य की दृष्टि से यह पद मनोरम बन पड़ा है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है एवं श्री कृष्ण के नए नए नाम नए नए विशेषणों से मीराबाई ने पुकारा है। तो यह है नारायण, गिरधर, नागर और अविनाशी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।